तो अंत में पंचदशीकार ने कहा किसी भी व्यावहारिक प्रश्न को लेते हैं, 2-4 कक्षा आगे तक चलते हैं, एक कक्षा में उत्तर दे दिया, दूसरी कक्षा मैंने ऊपर की श्रेणी, तीसरी कक्षा में उत्तर दे दिया, अंत में तो हमको मौन रहना पड़ता है। ये जो मौन रहना है, उत्तर न देने की क्षमता नहीं है, इसी का नाम अज्ञान है। माने सामने अज्ञान खड़ा दिखता है, अज्ञान भाव पदार्थ है या भाव, कल यहाँ निरूपण किया गया, तो वो भी अनुत्तर नहीं है, वही उत्तर है। क्या सामने जो अज्ञान दिखता है, आखिर अविद्या उसी को कहते हैं ना। अविद्या जब कहते हैं तो वही तो मूल में बैठी हुई है। अज्ञान जब सामने दिखता है, अज्ञान, एक कक्षा 2 कक्षा, पंचदशीकार ने कहा तर्कणा शक्ति में कितना भी समृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, कुशल क्यों ना हो, लेकिन खोद खोद करके प्रश्न करने चलेंगे, एक कक्षा में उत्तर दे देगा, दूसरी कक्षा में समर्थता व्यक्त करेगा, तीसरी कक्षा में मानो समर्थता व्यक्त करेगा, आगे चलकर उसे भी मौन धारण करना पड़ेगा। मौन धारण करना पड़ेगा का अर्थ है कि उसको सामने अज्ञान खड़ा मिलेगा। तो अज्ञान जो खड़ा मिलेगा, ये उत्तर हुआ या नहीं? क्योंकि इन सब के मूल में अज्ञान है, इन सब के मूल में अज्ञान है। तो जो है वही अगर खड़ा मिलता है तो उत्तर देने वाले की क्षमता जी तो ठीक है, या उसने ठीक कारण को पकड़ा ना। इसलिए अगर हम कहीं उत्तर सचमुच में नहीं दे पाते या कोई भी नहीं दे पाता है, अर्थात उस प्रश्न का उत्तर बनता ही नहीं है, तो यह भी एक उत्तर है। यह उत्तर क्यों है? क्योंकि इन सब के मूल में अज्ञान बैठा है। तो अज्ञान भाव पदार्थ है या भाव? अब नैयायिक तो कहेंगे ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान है, लेकिन कल मैंने कहा अज्ञाने नावृतम ज्ञानम। अगर ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान होता तो ज्ञान का आच्छादक अज्ञान कैसे होता? घटा भाव और घट की एक कालावत छेदन उपस्थिति हो ही नहीं सकती। ज्ञाना भाव और ज्ञान, आच्छाद्य आच्छादक भाव तो तभी बनता ना जब ज्ञान भी हो और अज्ञान भी हो। तो ज्ञान को ढकने वाला अज्ञान, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इससे तो स्पष्ट हो गया ना कि ज्ञाना भाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान कोई भाव पदार्थ, भाव पदार्थ हुआ ना, भाव पदार्थ हुआ। अहम अज्ञा जब हम कहते हैं तो भाव पदार्थ, रज्जु का ज्ञान, रस्सी का ज्ञान भाव पदार्थ है या भाव पदार्थ? जिसके गर्भ से सर्पधारा माला भूषित दंडादि की निष्पत्ति हो जाती है, वो जो रस्सी का ज्ञान है उसको हम अभाव पदार्थ कहेंगे क्या? और उसका अभाव पदार्थ का बाद क्या होगा? रज्जु के ज्ञान से, रस्सी के ज्ञान से सर्प के अज्ञान का बाद होता है, उसके कार्य सर्पधारा माला भूषित दंडादि का बाद होता है। तो बाद का विषय तो अभाव कैसे होगा? किसी भाव पदार्थ का बाद होगा। परम सत्य ना हो लेकिन व्यावहारिक धरातल पर जो सत्य सिद्ध होता हो वह बाद का विषय होगा ना। इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ पर हमारे विद्वान मनीषी असमर्थ माने जाते हैं उत्तर देने में, वह असमर्थता नहीं समर्थता है। एक तो हम कुछ जानते नहीं तो असमर्थ हो गए। एक है कि जानने वाले विशेषज्ञों में नाम है, सचमुच में विशेषज्ञ हैं, लेकिन एक कक्षा 2 कक्षा कहीं न कहीं जाकर हमको भी मौन रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। वो जो मौन रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है, सामने अज्ञान खड़ा मिलता है, वह ज्ञान भी भाव पदार्थ है। वहाँ वही उत्तर है, वहाँ वही उत्तर है। उत्तर न दे पाना, अज्ञान सामने दृष्टिगोचर होना, वो भी वास्तव में क्या है? उत्तर ही है। तो इसीलिए उत्तर दिन पहले या रात्रि। अब रात्रि जो है, दिन का आच्छादन रात्रि के द्वारा होता है या रात्रि का आच्छादन दिन के द्वारा होता है? ये प्रश्न उठेगा। ये दोनों अनादि हैं, भागवत में लिखा है, महाभारत में, ये दोनों अनादि हैं, दिन और रात्रि। लेकिन मान लीजिए अब दिन है पहले या रात्रि, तो रात्रि दिन को आच्छादित कर देती है और दिन जो है रात्रि का अपनोदन कर देता है। अब रात्रि जब होगी ना तो दिन का आच्छादन हो गया, और जब दिन होगा तब रात्रि का आच्छादन हो गया। एक दूसरे के आच्छादक भी परिलक्षित होते हैं। अच्छा, अज्ञान तो ज्ञान का आच्छादन करता है, लेकिन जब अज्ञान किस ज्ञान का आच्छादन करता है? और अंत में अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है या नहीं? एक बहुत विचित्र बात है। अज्ञान जब हम कहते हैं तो सापेक्ष शब्द है या निरपेक्ष? अज्ञान जब हम कहते हैं तो किसका, ये तो बोलना पड़ेगा या नहीं? अज्ञान जब हम कहते हैं तो अंत में अज्ञान तो बनता ही है, निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता है, परम तत्व तो नहीं हो सकता। मुझे इस विषय का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान हो गया, रस्सी का ज्ञान हो गया। अज्ञान जब हम कहेंगे किसका, यह तो प्रश्न बनेगा ही, किसका जब हम कहेंगे तो जिसका अज्ञान है उसका अस्तित्व सिद्ध हुआ या नहीं? अज्ञान अपने आप में सापेक्ष हुआ या नहीं? अज्ञान चरम तत्व तो नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि अज्ञान कहते ही आपको किसको, किसका, दो प्रश्न उठता ही है अंत में। किसका अज्ञान? रस्सी का ज्ञान, अमुक प्रश्न के उत्तर का ज्ञान, कहीं ना कुछ। इसका मतलब हुआ कि
कि सचमुच में दिन रात्रि का बाधक होगा या रात्रि दिन का बाधक होगा। एक दूसरे के आच्छादक होने पर भी बाधक कौन होता है, प्रश्न उठेगा ना। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान ज्ञान का बाधक नहीं हो सकता है। लौकिक भाषा में बाधक कह दें तो आच्छादक हो सकता है, लेकिन अंत में अज्ञान का बाध किससे होगा, ज्ञान से। तो उसको मुख्य स्थान देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस वस्तु का अज्ञान है उस वस्तु के ज्ञान से उस अज्ञान का अपनोदन होगा या नहीं। लेकिन अब पूर्व में ज्ञान होगा या पूर्व में अज्ञान होगा। रज्जु का ज्ञान पहले से बैठा है, रज्जु का ज्ञान बाद में आएगा, लेकिन वो बाद में आने वाला जो ज्ञान है पूर्व सिद्ध अज्ञान को खत्म कर देगा। तो ज्येष्ठ कौन हुआ, अज्ञान हुआ या ज्ञान हुआ। लेकिन स्वरूपभूत जो ज्ञान है, जिसके लिए कहा गया अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, दोनों को अनादि मान लेने पर भी जब उस स्वरूपभूत ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात स्वरूपभूत ज्ञान जो है स्वप्रकाश ज्ञान, उसको आत्मत्वेन जान लेंगे, तब अज्ञान कितना भी पुराना क्यों न हो, उस दोनों को अनादि मान लेने पर भी जिस अनादि के ज्ञान से एक अनादि का बाद हो जाता है, उस अनादि को पूर्व सिद्ध मानना ही पड़ेगा। जरा सूक्ष्म विषय हो गया। षडस्माकम अनादय, ये सब कहते हैं वेदांती, सब ठीक है। अच्छा हम एक बढ़िया विषय लेते हैं, प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि, वहाँ बपी गीता का 13वां अध्याय ले लीजिए। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, लेकिन आगे भगवान ने क्या कहा, विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान, विकार और गुण प्रकृति संभव है। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान क्या संकेत करते हैं, एक अनादि होता हुआ निर्गुण तत्व है, एक अनादि होता हुआ सगुण तत्व है, एक विकारों की जननी है प्रकृति, लेकिन पुरुष जो है वो विकारों का जनक नहीं है। अंत में दोनों को अनादि मानने पर भी जिसके विज्ञान से दूसरे अनादि का बाद हो जाता है वही परम तत्व सिद्ध होगा। पुरुष का बाद नहीं हो सकता, लेकिन प्रकृति का बाद इसलिए हो जाएगा क्योंकि विकारों की वो जननी है और सगुण है, अनादि, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा यम अव्यय। बहुत बढ़िया। अब दोनों में लगाइए, अनादि होता हुआ निर्गुण होने के कारण पुरुष या परमात्मा तत्व जो है अव्यय है। अब प्रकृति में कौन सा अव्यय का लक्षण जाएगा, अनादि होती हुई सगुण है। यह अव्यय का लक्षण पूरा प्रकृति में नहीं चरितार्थ होता, परमात्मा में, क्योंकि गीता ने जो अव्यय का लक्षण दिया, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय, अनादि होती हुई सगुण है प्रकृति, परमात्मा या पुरुष जो तत्व है अनादि होता हुआ निर्गुण है। जिसको हम दो अनादि कहते हैं उसमें भी अंत में एक अनादि का अपनोदन हो जाता है। इसलिए मूल में पुरुष के मूल में प्रकृति है या प्रकृति के मूल में पुरुष है। पहले कहेंगे कि भाई मूल क्या, दोनों अनादि हैं, लेकिन अनादि दोनों हैं। फिर भी कोई प्रश्न कर दे, अंत में उत्तर यही मिलेगा कि पुरुष ही है, पुरुष ही, क्योंकि अनादि होता हुआ अनंत पुरुष ही है। जो अनादि होता हुआ अनंत होता है, सचमुच में परम अनादि वही होता है। आरोपित अनादि, प्रकृति में अनादित्व आरोपित है, परमात्मा में अनादित्व आरोपित नहीं है।